फाइनली डिसाइड कर लिया 3 साल के बाद। अब नहीं जाना तो लगभग 3 बजे में काफ़ी बरसात में भीगता भीगता एक कच्छा और शर्ट्स में मैं उनके पास पहुंचा, अपना बिस्तर उठाया था, ऑफिस के बाहर रखा। डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते? और मैं कहा सर मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ाई है, तुम बनना चाहते हो? मैं कैसे बन ही नहीं सकते, छोड़ो क्या करना है। कहते नहीं हम बना देंगे। मैं तो मेरे पिताजी चाहते आर्मी ऑफिसर बनना है, तो मैं सोचा आर्मी ऑफिसर हम तो चाहते बैठ जाओ जिधर बन जाए, इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियरिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मैथमेटिक्स से बहुत अच्छा था। तो मैंने वहाँ से 1968 में प्री मेडिकल की, मैं यूनिवर्सिटी में 3rd आया, फिजिक्स में 1st आया, मैथमेटिक्स में 1st आया। वाह। और फिर मैं उन दिनों ना 68 में इतनी शॉर्ट ये कि अप्रैल 1981 में मैंने श्रीनगर हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से मैं ऑल इंस्टीट्यूट का पहला स्टूडेंट हो गया। अच्छा, आप फर्स्ट स्टूडेंट थे एम्स के? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो कुछ महंगा है कि मैं तो कुछ पढ़ नहीं सकता, मैं एक बन सकता हूँ, इंजीनियर ही बनूंगा। हाँ। कहते हैं कि तुम पढ़ना क्या चाहते हो? क्या वैसे तो इंजीनियरिंग भी ठीक है, पर जब मुझे मौका मिलता तो मैं डॉक्टर बन सकता था। पहली बार ब्रेड पकौड़े खाए, बड़े स्वाद लगे, भूख भी लगी थी। तब तक कुछ और खाएंगे हम, तो मैंने उसको एक और मिल जाएगा देखा नहीं। मैं 3 ब्रेड पकौड़े खाए और आज तक तो मैं ब्रेड पकौड़ा का टेस्ट नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा तुम गंगाराम ज्वाइन करो, तो मैं पता नहीं, मैंने कहा गंगाराम है कहाँ जी? अच्छा, उस टाइम आपने सुना नहीं? मैंने नाम नहीं सुना कभी। कहते नहीं मैं ले जाऊँगा, तो वो ऑल इंस्टीट्यूट थे। ठीक है। तो कहते मैं 2-3 दिन के बाद उसके से खुद ही ले जाऊँगा। थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते 20-22 हज़ार कम से कर्जा हो गया, बाकी तो ठीक था। इस बच्चे को आपने डॉक्टर बनाना है, प्री मेडिकल से की नहीं है। अच्छा, तो मैं सीधा इसको प्री मेडिकल में ही दाखिल कर रहा हूँ। अच्छा, आपको डायरेक्टली प्री मेडिकल में दे दिया? डायरेक्ट इसको प्री मेडिकल में ले रहे हैं। वो आप लोगों की ड्यूटी है कि ये 3 महीने में एग्ज़ाम पास करते, बच्चा अच्छा है पास कर लेगा, तो आप रोज उसको ट्यूशन पढ़ाओ और 3 महीने बाद इसको एग्ज़ाम दिलाओ और इसको मैं आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि पास हो जाएगा। तो मैंने कहा सर ठीक है। आप डेस्टिनी के बारे में जानते हैं? डेस्टिनी वो होती है जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं और आप उसके लिए मेहनत करते हैं और पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। आज ऐसी एक डेस्टिनी स्टोरी से आपको मिलवा रहे हैं। आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। मैंने कभी भगवान को तो देखा नहीं, मैंने एक डॉक्टर को देखा है। वो डॉक्टर जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। द इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ, द मैन हिमसेल्फ, पद्मश्री अवार्डी चेयरमैन ऑफ सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी, सर डॉक्टर DS Rana sir. Sir, welcome to my channel. Thank you so much that you have spared a little time for us from your busy schedule. सर, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा जर्नी जानना चाहता हूँ आपका, कि आप हिमाचल के हमीरपुर से निकल के न्यू दिल्ली के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल तक का जो आपकी जर्नी है, सर कितनी इंटरेस्टिंग वो जर्नी रही आपकी? बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने इसके लिए कोई अपने आप तो मेहनत तो करता है, ऐसा नहीं कहा यहाँ पहुँचने के लिए मेहनत की है जी। अपनी मेहनत के करते करते और अपने गुरुओं का, अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और मैं प्रसन्न हूँ। मैं एक छोटे से गांव से, हमीरपुर के छोटे गांव से जो हमीरपुर से 18 किलोमीटर दूर है जी, वहाँ पैदा हुआ था। मेरी माता जी एक गृहिणी थी जी, और पढ़ी लिखी नहीं थी, पर पढ़ने के बाद जो वो ज्ञानी थी जी। मेरे फादर, मेरे पिताजी बड़े समय पहले, उस टाइम जब लोग बड़े कम पढ़ते थे, उस टाइम के मैट्रिकुलेट थे और आर्मी में थे। उनके ब्रदर भी बहुत एक बड़े, वो भी बड़े पढ़े लिखे थे। उनका देहांत हो गया 2nd वर्ल्ड वॉर में। इसी पिताजी ने प्रीमेच्योरली आर्मी छोड़ दी। अच्छा। और 1947 में घर आ गए। घर आने का उनका कारण एक भी ये था कि भाई की डेथ हो गई और मेरी 2 बहनें थी, अभी बेटा मैं पैदा नहीं हुआ था जी। उनके घर आने के बाद 1948 में मैं पैदा हो गया जी। तो बड़ा प्रेशियस चाइल्ड था उनके लिए। बड़े प्यार से उन्होंने पाला है, बड़े प्यार से रखा है। यहाँ तक उन लोगों ने बोला था कि इस बच्चे को 1.5 साल तक किसी को दिखाना नहीं, तो उन्होंने मुझे
स्टोर में बंद रखा। अच्छा जी, 1.5 साल तक मैंने सूर्य में देखा है। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो एनीवे फिर पढ़ने लगा मैं। छोटा मेरी दादी ने दाखिल करा दिया मुझे जी स्कूल को। 3 किलोमीटर था छोटा प्राइमरी स्कूल। 4 क्लासें मैंने वहाँ से की। उसके बाद उन दिनों एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल भोरंज होता था, जो लगा मेरे घर से 12 किलोमीटर 11-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसमें आप उतरेंगे चढ़ेंगे, उतरेंगे चढ़ेंगे, 2 छोटी छोटी नदियाँ भी पार करनी पड़ती थी। तो बड़ा 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना। 5वीं में बाद हमें कुछ चलते नहीं थे, हम दौड़ते रहते थे। और 3.5 घंटे 3-3.5 घंटे में स्कूल पहुँच जाते थे। जी, सारा दिन पढ़ के आती हुई थोड़ा खेल कर फिर रात को घर पहुँच जाते थे। दादी प्यार करती थी, माँ बाप प्यार करते थे। पर मैं अपना, मेरे जब तक मैं स्कूल में था तो मैं पढ़ता सिर्फ सोए। मैं उस समय सोए था, चाहे अपना मेरे पास खड़ी नहीं होती थी। घड़ी तो इनफेक्ट बड़े बाद में आई मेरे पास। पर वही अपना आप कर लेते थे। जो मुर्गा होता है उसकी बांग से 4 बजे देता है वो बांग, पहले उठ जाते थे। उस टाइम उठे तो सबसे पहले मेरी क्रिया थी, मेरे पिताजी मुझे 15-20 मिनट गीता का कोई ना कुछ ज्ञान देते थे। वाह, उसके बाद जब थोड़ा छोटे बड़ा हो गया तो थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें सुबह सुबह बता देते थे, पढ़े लिखे थे। उसके बाद मेरी माता जी नहाने का पानी रख देती थी। फिर मैं नहाता था, बाहर नहाते थे। हमारे को कोई चीरी होती नहीं थी। अपनी लालटेन जलाई और पढ़ना शुरू कर दिया। 1-2 घंटे पढ़े और उसके बाद दूध दही से मक्खन वाली लस्सी से और मक्खन से रोटी खाई और चले गए स्कूल। तो ये स्कूल है चलता रहा 5वीं से लेकर 8वीं तक रोज आते थे। 9वीं में मुझे सारे अध्यापक बड़े प्यार करते थे। तो एक मैथमेटिक्स के टीचर थे जी, लेक्चरर थे वो वहाँ। तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा, भाई ऐसी रोज आएगा जाएगा तो कब पढ़ेगा कब करेगा, तो इसको मेरे पास मुझे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने पास। अच्छा, तो आपने अपना घर छोड़ के आप उनके संग रहने लगे? वो स्कूल में दूर था। उन्होंने कहा हम सैटरडे संडे को घर आ जाया करेंगे। अच्छा, फिर 5 दिन मेरे पास ही रहेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि वो भी थे। एक मास्टर बाबूराम शर्मा थे, वो साइंस टीचर थे जी, वो बड़ी गाइड करते रहते हैं। सारे टीचर गाइड करते थे वैसे। पर मैं मास्टर हरभजन सिंह की बात करता हूँ, जिनके जो मैथमेटिक्स टीचर थे, जिनके पास में था ठहरा। और 3 साल इनके साथ रहा मैं, 9वीं 10वीं 11वीं देकर। अच्छा, तो ये खाना मेरे बनाते थे, पढ़ाते मुझे थे। सिर्फ मेरा एक ही काम होता था कि सुबह हम सैर इकट्ठे करने जाते थे और आती बारी एक जो उसको बॉडी कहते हैं, वैसे छोटा सा स्प्रिंग को समझो, जी जी जी, उसमें नहाएंगे और वहाँ से 1 घड़ा पानी का लाना मेरा वही काम था। मेरा पानी घड़ा के ले आया तो उसके बाद मेरा जॉब ख़त्म। तो इस तरह से सैटरडे संडे को आ जाते थे। बड़ी अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई 90+ पर अध्यापकों को बड़ी देन है। राइट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल तक ऐसे पढ़ते गए। तो मेरे हायर सेकेंडरी में ना, मैं उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा होता था, में था। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पार्ट पंजाब का पार्ट होता था। तो मैं डिस्ट्रिक्ट में कांगड़ा में कुछ फर्स्ट है मेरा। वाह, तो अब जर्नी शुरू हो गई कि अब आगे क्या करना है, कुछ पढ़ना है। जी, तो मैंने तो खैर एक संस्कृत पढ़ी थी और एज सेकेंड लैंग्वेज करेक्ट, पंजाबी पढ़ी थी। तो वे अभी इंजीनियर बनेंगे। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। तो इस तरह मैं एनडीए का एग्जामिनेशन 2 दफ़ा दिया था। उसमें थ्योरी में काफ़ी मार्क्स आए थे, पर प्रैक्टिकल में पास नहीं हो पाते थे। मैं जब चलो अपन चल पड़े। अच्छा, और आपको टीचर बनना था उस टाइम? हमें टीचर बनना, मैंने सोचा टीचर बनना है। पर हाँ, जब आपको पढ़ने का बहुत शौक था तो मेरे टीचर ने ऐसा बोला। मेरे पिताजी के पास तो बड़ी लिमिटेड पैसे थे जी, पर मेरी कई टीचर ने, मेरी ब्रदर-इन-लॉज ने, मेरी सिस्टर ने सब ने बोला नहीं, इसको हमने पढ़ाना ही आगे, हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से मेरी जर्नी DAV कॉलेज चंडीगढ़ चला गया मैं। जी, बरसात के दिनों में दाखिल होना था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ प्लीज़ सर। DAV कॉलेज चंडीगढ़ में मतलब पहली बारी में मतलब अकेला शहर में भी गया। तो लगभग 3 बजे में काफ़ी बरसात में भीगता एक कच्छा और शर्ट्स में मैं उनके पास पहुंचा। अपना बिस्तर उठाया था, ऑफिस के बाहर रखा और उन्होंने एक पहली बारी पेंसिल आई थी, वो भी अपने इस पर रखी थी शोल्डर में, वो भी भीगी हुई थी। फिर से उधर भीगता हुआ अंदर गया। कहते हैं कहाँ से आया था? जी, मैं सर मैं कांगड़ा से आया। तो
कहते हैं क्या मार्क्स आए, मैं फिर ऐसे काफ़ी मार्क्स आए, उसने कुछ नहीं बोला, उन्होंने घंटी दी फटाफट। एक राम भरोसे पी एन आए बड़े, आई स्टिल रिमेंबर ही वॉज द फर्स्ट कंडक्ट में डी कॉलेज चंडीगढ़ Okay. तो उसको बोला राम भरोसे को ले जाओ। क्या बोला उन्होंने, कहने वो राम भरोसे ने मेरा बिस्तर उठाया, तो मुझे हालत मैं उससे फिर बिस्तर उठाया और हॉस्टल में ले गए जी। हॉस्टल में उसने बड़ी अच्छी तरह मुझे सिखाया कि नलके कैसे यूज करना है, पर उनको पता था कि गांव वाले लोगों को पता नहीं था नलके का, हमने तो लड़के पहली बार देखे। तो फिर नहाया धोया, तो मैं अपना फिर बिस्तरे से अपना पजामा कुर्ता निकाला, पजामा कुर्ता पहना। तो कहते आपको भूख लगी होगी, मैं बहुत भूख लगी है, तो सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो ले गए कैंटीन में उन्होंने मुझे चाय मंगवाई और अपने आप ही 2 ब्रेड पकौड़े मंगवाए। पहली बार ब्रेड पकौड़े के खाए, बड़े स्वाद लगे, भूख भी लगी थी। कहते कुछ और खाएंगे, तो मैंने उसको कहा एक और मिल जाएगा, देखा नहीं। मैं 3 ब्रेड पकौड़े खाए और आज तक तो मैं ब्रेड पकौड़ा का टेस्ट नहीं भूलता हूँ जी। तो क्या मेरा दाखिल कब होना है? कहते आप तो दाखिल हो ही गए। मैं क्या मैं कहता थोड़ी देर के बाद आया, तो बड़ी किताबों का एक बंडल ले आए। अच्छा, कहते आप दाखिल हो गए हैं, आप तो कुछ वो तो कल फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, आपको तो प्रिंसिपल साहब ने दाखिल कर लिया। उनके साथ बनी आपसे क्या बात हुई? हाँ जी। मैं सुबह 9 बजे आऊँगा, आपको ले जाऊँगा हॉस्टल से। 9 बजे आए, ले गए प्रिंसिपल साहब से, पंडित त्रिलोकीनाथ जी, स्वर्गीय पंडित बहुत। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या बनना चाहते हो? मैं कहा सर मैं तो कुछ एक ही चीज़, मैं तो कुछ पढ़ नहीं सकता, मैं एक ही बन सकता हूँ, इंजीनियर ही बनूंगा। हाँ। कहते हैं कि तुम पढ़ना क्या चाहते हो? मैं क्या वैसे तो इंजीनियर भी ठीक है, पर जब मुझे मौका मिलता तो मैं डॉक्टर बन सकता था। अच्छा, कहीं ना कहीं वो दिल में था। हाँ भाई, मैं डॉक्टर बन सकता। तो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते हैं? मैं कहा सर मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ाई है, तुम बनना चाहते हो? मैं कैसे बन ही नहीं सकते, छोड़ो क्या करना है? कहते नहीं हम बना देंगे। अच्छा, मैं कैसे बना देंगे? तो कहता नहीं। उन्होंने 2 घंटे दी, एक प्रोफेसर ऑफ बॉटनी को बोला, प्रोफेसर जूलॉजी को बताया। अच्छा, वहीं अपने ऑफिस में उसी वक्त। तो मैं सोचता हूँ भगवान कृष्ण का किसी का उस वक्त हुक्म होता है, मिलना होगा, उनको क्या हुक्म हुआ? तो मुझे कहते हैं कि इस बच्चे को आपने डॉक्टर बनाना है, प्री मेडिकल से की नहीं है। अच्छा, तो मैं सीधा इसको प्री मेडिकल में ही दाखिल करता हूँ। अच्छा, आपको डायरेक्टली प्री मेडिकल में ले लिया? डायरेक्ट इसको प्री मेडिकल में ले रहे हैं। वाह। आप लोगों की ड्यूटी है कि ये 3 महीने में एग्ज़ाम पास करते, बच्चा अच्छा है पास कर लेगा, तो आप रोज उसको ट्यूशन पढ़ाओ और 3 महीने बाद इसको एग्ज़ाम दिलाओ और इसको मैं आपको काफ़ी कन्फिडेंट होगी पास हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सर ठीक है, बस दाखिल हो गया मैं। फिर मैं उनके प्रोफेसर एक दिन बॉटनी के पास जाता था, एक दिन जूलॉजी के प्रोफेसर के पास जाता था। वो घर में अपने बेडरूम में पढ़ाते थे मुझे आराम से। अच्छा। और अपने आप प्रोफेसर बेचारे बड़े सिंपल होते थे, वो PhD थे वैसे, पर छोटे 2 कमरों में रहते थे। एक ड्राइंग रूम में तो ट्यूशन पढ़ाते थे, अंदर वाले कमरे में मुझे बिठाते थे पढ़ाकर। पर मैं जब सितंबर में एग्ज़ाम हुआ तो पास हो गया। वाह। और बन गया। तो वो थी पहली स्टेज की। भगवान ने पंडित त्रिलोकीनाथ को भेजा और पंडित त्रिलोकीनाथ ने मुझे इंजीनियर बनते बनते डॉक्टर बना दिया। हाँ, तो मतलब आप ही मेरी थी नहीं कि मेरे कोई बड़ी ये था कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं बन रहा हूँ या मेरा बड़ा चिंतावा था। मैं तो मेरे पिताजी चाहते आर्मी ऑफिसर बनना है, तो मैं सोचा आर्मी ऑफिसर हम तो चाहे बह जाओ जिधर बन जाए, इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियरिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैथमेटिक्स में बहुत साथ था, मेरी मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरे 100% मार्क्स आते थे। तो वो भी मुझे कोई मैंने शायद बनना है वो डॉक्टर होना। हाँ, मे बी डेस्टिनी में डॉक्टर बनना है। वो डॉक्टर बनने की भी मेरी जो खुली थी, वो तो उन दिनों ना मेरी मदर बड़ी बीमार रहती थी। ओके। तो मैं डॉक्टरों से, जो गांव के डॉक्टर या शहर के डॉक्टर जो ट्रीट करते थे, उनसे मैं थोड़ा इम्प्रेस होता है। अच्छे लोग यार ठीक कर देते हैं लोगों की। तो उससे थोड़ी सी इच्छा हुई थी, पर ऐसे ही नहीं थी प्रबल इच्छा थी कि नहीं ये तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो पता नहीं मुझे दुख हो रहा है कि क्यों नहीं करना। तो मैं पढ़ना चाहता तो भाई और जगह पढ़ लेता कहीं, पर एनीवे रास्ता घूम गया। तो आप फाइनली ऐसे डॉक्टर बन गए। तो मैंने वहाँ से 1968 में प्री मेडिकल की, मैं यूनिवर्सिटी में 3rd आया, फिजिक्स में 1st आया, मैथमेटिक्स में 1st आया। और फिर मैं उन दिनों ना 68 में उन दिनों एक रूल बना था कि वो हमें पता नहीं था, नहीं तो मैं एम्स का हमें पता नहीं था। अच्छा, हमें पता नहीं एम्स भी होती है कोई क्या अंतर होता है।
मौलाना आज़ाद सुना था हमने किसी से, वही दोस्त और कोई लोग थे मौलाना आज़ाद में दाखिल हो जाए। जी, मैं तो सोचते थे कि 15% कोटा आएगा हिमाचल का, कहीं ना कहीं अच्छी जगह मार्क्स मिल जाएंगे। मिल जाएगा, हाँ, मतलब हिमाचल की 15%, उन हर एक स्टेट की 15% सीटें इधर उधर होती थी डिस्ट्रीब्यूटेड। और नया मेडिकल कॉलेज शिमला बन गया था, तो हमें उससे भी कोई ऐसा नहीं था कि मेडिकल कॉलेज शिमला में नहीं जाना है। पर ये सोचा था कि अच्छे मार्क्स आने तो कहीं अच्छी जगह चले जाएंगे। तो वहाँ चंडीगढ़ में पता लगा कि नहीं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है दिल्ली। अच्छा, ओके, जब वहाँ दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप मौलाना आज़ाद के लिए ना एग्ज़ाम दे नहीं पाए, बिकॉज एक कानून बना उस दिनों में कि जिस स्टेट में पढ़ते हैं वहीं पढ़ेंगे। अच्छा, उसी साल इसी साल रहता, अगले साल खत्म हो गया था। नहीं तो 15% बच्चे होते किसी मेडिकल कॉलेज में, यस, वो इंटरस्टेट के लिए होते थे। ओके। तो इस तरह फिर मैं मेडिकल कॉलेज शिमला चला गया। वहाँ अच्छा हुआ कि उस टाइम वो IGMC नहीं था, वो उसका नाम था इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज था। नहीं, इंदिरा गांधी बाद में बना, उस टाइम था हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज। हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज में वहाँ गए तो मुझे 2 स्कॉलरशिप लग गई। एक तो मुझे मेरिट इसमें लग गई कि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लग गई, मेरिट स्कॉलरशिप। एक वहाँ एक और थी, एक वो ज़्यादा स्कॉलरशिप थी, वो किसी में पैसे दिए थे, 2 महीने का 100 रुपये मिल जाता है स्कॉलरशिप, मतलब। अच्छा, तो मुझे 25 रुपये की एक स्कॉलरशिप होगी, 100 की और लग गई, मेरा तो काम चल गया। बढ़िया। तो मेरा गुजारा पैसे हो गया उसमें। जी। थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते 20-22 हज़ार कम से कर्जा हो गया, बाकी तो ठीक था। फिर मेरे माता पिता ने हिम्मत छोड़ी ना करने, पढ़ाना ही हमने। अच्छा, तो इस तरह मैं 72 में पास हो गया। उसके बाद सुना कि अब क्या करना, तो मैं चाहता था कि मेडिकल टीचर बन जाऊँ। मुझे पढ़ाते थे वेरी मच इम्प्रेस्ड विद देम। तो 72 में उसके बाद हमारा बाउंड था, सोचते थे कि दाखिल होना, तो वो सर्विस ही करने पड़ी। हाँ, प्यारा नहीं है। 10-15 दिन खत्म होने के पहले लगा पता कि नहीं, ये चंडीगढ़ में एग्ज़ाम हो रहा है और एंट्रेंस होती है, वहाँ भी कर लें तो गवर्नमेंट छोड़ देती है कुछ तरह। अच्छा, तो सिर्फ PGI चंडीगढ़ में एग्ज़ाम दे दिया। वहाँ सारे मेडिकल कॉलेज के बच्चे अपियर होते थे। फिर ये PGI चंडीगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है और वहाँ बहुत अच्छा रैंक आया मेरा। मतलब मेरा रैंक यह है नंबर 2 पर आया वहाँ। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक था। ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू हुआ जी। तो वहाँ मैंने मेडिसिन ले ली। अच्छा, मेडिसिन के प्रोफेसर ने मुझे, जब मेडिकल कॉलेज शिमला में था तो एक प्रोफेसर अमरनाथ मेरे होता रहता थे, उससे बहुत इंप्रेस था, वो बच्चों की तरह प्यार करते थे। जी, तो मैंने सोचा कि मेडिसिन ही कर लेता हूँ। ठीक है। तो मेडिसिन में भर्ती हो गए। तो चंडीगढ़ में जब आए पढ़ने लगे तो वहाँ प्रोफेसर KS होते थे, जिनको फादर ऑफ नेफ्रोलॉजी भी कहते हैं। तो पहली पोस्टिंग मेरी उनके साथ हो गई 6 महीने की। तो उनसे मैं बहुत इंप्रेस हुआ, बहुत अच्छे पढ़ाते थे, बहुत अच्छे क्लिनिशियन भी थे। इतना इंप्रेस हो गया, मैंने डिसाइड किया मैं MD करने के बाद नेफ्रोलॉजी का, मैं भी नेफ्रोलॉजी बन जाना। वाह, तो उनसे पहले प्रोफेसर में होता से इम्प्रेस होकर मेडिसिन कर ली, ठीक। उनसे इम्प्रेस होकर नेफ्रोलॉजी पे। तो 76 में वहाँ पास आउट हुआ मैं। तो फिर उस टाइम वहाँ जॉब नहीं थी, तो फिर मैं रामनोर रैया उसमें आ गया। अच्छा, तो यहाँ एग्ज़ाम दिया मैंने, ऑल इंस्टीट्यूट का, GV पंत का, इन दोनों, और PGI का भी। तो PGI में मेरी नेफ्रोलॉजी की सिलेक्शन हो गई, ऑल इंस्टीट्यूट में नेफ्रोलॉजी सिलेक्शन हो गई, पंत हॉस्पिटल में मेरी कार्डियोलॉजी की सिलेक्शन हो गई। फिर कार्डियोलॉजी ज्वाइन नहीं की, नेफ्रोलॉजी बनता रहा कि चंडीगढ़ ज्वाइन करूँ, ऑल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ। किस तरीके से मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का पहला स्टूडेंट हो गया। अच्छा, आप फर्स्ट स्टूडेंट थे एम्स के? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उसका भी एक कारण था, भाई तो प्रोफेसर जो ने मुझे इंस्पायर किया था। हाँ, या प्रोफेसर के मल्होत्रा थे, वो हमारे हिमाचल प्रदेश से थे। और किसी प्रोफेसर ने मुझे चंडीगढ़ में भी इम्प्रेस किया कि नहीं आप वहीं दाखिल हो जाओ और एम्स में ही। तो मैं यहाँ दाखिल हो गया। तो प्रोफेसर चूँकि मुझे उनका बड़ा प्यार था मेरे से, तो मैं उनको बहुत आदर करता था। वो गुरु मेरे रहे एक नबे, मतलब जी। फिर वो गाइड भी करते रहे। 1980 में मैंने फिर इससे पास आउट हुआ चंडीगढ़ का, इससे ऑल इंस्टीट्यूट दिल्ली से। तो मैं फर्स्ट स्टूडेंट हुआ उन दिनों, मतलब वहाँ मैं पहला स्टूडेंट होकर। फिर इमीडिएट जॉब नहीं थी एम्स में। अच्छा, ओके। तो मैं किसी जगह, मतलब मुझे एक डॉक्टर सुंदर कुमार सामा थे, वो एक डिनर में मुझे मिले। वो यहाँ के बड़े उस टाइम इम्पोर्टेंट गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, उनका बड़ा नाम था जी। तो मैंने कहा तुम गंगाराम ज्वाइन करो। तो मैं, ये तो पता नहीं, मैंने कहा गंगाराम है कहाँ जी? अच्छा, उस टाइम आपने सुना नहीं था? नाम नहीं सुना कभी। कहते नहीं, मैं ले जाऊँगा तुझे, वो ऑल इंस्टीट्यूट के थे। ठीक है। तो कहते मैं 2-3 दिन के बाद तो हॉस्टल से खुद ही ले जा। मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरा कोई
वो भी बड़ी लंबी कहानी है, उसको मैंने कभी बताएं। जी जी जी। पर इन शॉर्ट ये हो कि अप्रैल 1981 में मैंने सर गंगाराम हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, इस आइडिया से कि मैं थोड़े 5-7 महीने यहाँ लगा कर फिर मैं कहीं अच्छा, जस्ट एक एक्सपीरियंस लेके फिर सीरियस नहीं, मैं जस्ट वाइल अवे टाइम, हाँ। कुछ दिन में मेरी जॉब मिल जाएंगी तो मैं चला जाऊँगा और जगह। ठीक है। तो क्योंकि मैं टीचर ही बनना चाहता था, मेडिकल टीचर ही, तो मैंने सोचा था कि मैंने एम या पीजी चंडीगढ़ या कहीं ना कहीं जाऊँगा। कुछ है यहाँ डॉक्टर साहब ने मुझे कहा ठीक चले जाना, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा मत अभी ठीक जॉब है, करो, अभी तो जॉब ले जाओ। जॉब करो। ठीक है। यहाँ चलता रहा, वो जॉब्स मुझे मिली, एम्स में मिली, पीजी चंडीगढ़ में मिली। तो कुछ टाइम बीतता गया, मैं 2-3 साल है सोचता रहा जाऊँगा नहीं जाऊँ ना जाऊँ। फिर मैं 2-3 साल के बाद फिर यह फैसला कर लिया कि मैं ही रह लेता हूँ। मुझे यहाँ रहने का ये इंटरेस्ट हो गया कि यहाँ प्रोफेसर केसी महाजन होते थे, दुनिया के बहुत बड़े, उसमें चेयरमैन भी थे बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट के, और मेरे से भी जॉइन ऑफ सर्जरी इन द कंट्री। उनकी वजह से ना एकेडमिक्स और टीचिंग एक्टिविटी बड़ी होती थी यहाँ। ओके। तो मुझे कहते रहे बेटे यहीं हो जाएगा, तेरा टीचिंग शौक पूरा यहीं कर देंगे, तो तुम यहीं रह लो, सोच लो। 84 में मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया 3 साल के बाद अब नहीं जाना है।